हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे साथ साथ रहा, हम लोगों को यहाँ तक लाने में हमारे साथ दिया। खुदा सही सलामत हम यह कुरनेलियुस के घर में लाया। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और खुदा उनके पापा ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और उसको आदर और महिमा के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर खुदा ने हम लोगों को सही सलामत रखा। आया उसके पिताजी को, कुरनेलियुस के पिताजी को उसने खुदा सही सलामत रखा है और उसके आदर खुदा ने इतना कृपा की उनके ऊपर कि वह ये भाई खुदा के छत्र छाया में रहा और खुदा सही सलामत ये दिन उसको अच्छा, सारे दिन उसको अच्छा रखा। ऐसा ही रखें। खुदा आपको आदर और महिमा दे ताकि वह आपका स्तुति करें खुदा, ताकि उनको हर समय हर वक्त आपकी छत्र छाया में रहे। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज का जो मीटिंग है जो आपको समर्पित करते हैं खुदा, ताकि हम लोगों को यहाँ पर हम एकत्रित हुए आपका वचन को सुनने के लिए, आपका वचन को ग्रहण करने के लिए, कि भाई भी आपका वचन को सुने और ग्रहण कर सके। खुदावन उनको आशीष दे ताकि आपका वचन को सेठ में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। खुदावन जो भी हमारे भाई यूट्यूब में देखेंगे और उनको भी खुदा उनको आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन को सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि जो भी वचन आप इस महासभा में बोलेंगे खुदा, आपकी आत्मा में हमारा दास आपका वचन को सुनाएंगे, ताकि हम लोग उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस वचन को खुदा जो भी आज का जो महासभा खुदा आप इस महासभा को आप ही टेक चार्ज लीजिए खुदा, ताकि हम लोग आपका स्तुति और महिमा कर सके। ये हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत है, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का दुराता है, हम सब बचाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में अश्क तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना,
ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. भी हम वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में लिखा है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। देखिए वॉइस क्लियर आ रही है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 17वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में, इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समझ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थल पर बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 17वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। आवाज चेक कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। वॉइस क्लियर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वॉइस क्लियर आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत है। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आमीन। इतना पवित्र वचन इस पृथ्वी पर हमें और आपको मिला है कि हर एक समय में हर एक जगह और हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मन फिराने की आज्ञा देता है। कब देता है? हर जगह सब मनुष्य सब मनुष्य पर, मन फिराने मनुष्य को, हम चाहे जहां पर भी हों, किसी भी हाल में हो, चाहे हमारे पास कुछ हो या कुछ ना हो, लेकिन इसके बाद भी खुदा हर जगह, आप इस संसार में किसी भी कोने पर हैं, कहीं पर भी हैं, कलाम कह रहा हर जगह मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। किस बात से मन फिराए? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और हर जगह पर खुदा हमें मन फिराने की आज्ञा देता है। क्यों आखिर हमें मन फिराने की खुदा आज्ञा दे रहा है? कलाम में लिखा, इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। अज्ञानता का समय कौन सा? जब हम खुदा के वचन को नहीं पढ़ते, जब हम खुदा के वचन में कान नहीं लगाते, जब हम खुदा के वचन में बैठने और जानने के लिए परिश्रम नहीं करते। अज्ञानता क्या? अज्ञानता। अब आप बताइए, आप अंधकार में चलना चाहेंगे कि ज्योति में चलना चाहेंगे? ज्योति में। सर?
ज्योति में चलना चाहेंगे। तो ज्योति में चलने के लिए आपको पिता के वचन को जानना होगा, लेकिन हम ज्योति में चलना तो चाहते हैं और ज्योति के फलों को प्राप्त भी करना चाहते हैं और अनंत जीवन को भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कलाम में लिखा अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा ज्योति में चलना चाहेंगे और अपने जीवन में फल भी चाहेंगे, लेकिन ज्योति को ग्रहण नहीं करेंगे। उस दाखलता में जिससे डाली जुड़ी है और डाली में फल उगे हुए हैं, उस दाखलता से जुड़ना नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए भाई कि अज्ञानता का समय है क्या? भाई यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर और लोगों ने उसके वचन को और उसको ना पहचाना। ये अज्ञानता मतलब पिता के वचन को जानने पर भी उन्होंने पिता के वचन को ग्रहण नहीं किया और अपने अंधकार के कामों में बने रहे, अपने अज्ञानता के कामों में बने रहे। उन्होंने कहा जैसे हम हैं वैसा हमारे लिए भला है, उचित है। आपने देखा? अब आप मुझे ये बताइए कि हम पाप करते हैं, हम क्रोध करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम गंदा देखते हैं, हम गंदा सुनने के लिए कान लगाते हैं, हम तमाम किस्म के इस पृथ्वी पर रहते हुए पापों को अपराधों को कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम नाश नहीं होते। क्यों? इसके बाद भी हम नाश क्यों नहीं होते? क्योंकि कलाम में लिखा इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, यानी हमारे क्रोध पर, हमारी बुराई पर, हमारे पापों पर खुदा ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर खुदा एक एक पाप का न्याय लेने लगे तो कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर पवित्र नहीं ठहरेगा। बात सही है नहीं? क्योंकि हर एक मनुष्य ने पाप किया है, लेकिन हमारे उन पापों पर खुदा ध्यान नहीं देता, हमारे पापों को क्षमा करता है। अपनी करुणा, अपनी दया से हमारी अज्ञानता को, जो हम वचन को जानने के बाद भी इस पृथ्वी पर अपनी अज्ञानता में बने रहते हैं, हमें क्षमा करता है। क्यों क्षमा कर रहा है? क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? ताकि हममें से हर एक जना इस पृथ्वी पर चाहे जहां पर भी हो, उसे मन फिराव का एक अवसर मिल जाए। क्या मिल जाए? एक अवसर मिल जाए। किस चीज का? मन फिराव का, खुदा का वचन को। अब बताइए, आप इस पृथ्वी पर पिता के उस अनुग्रह को जो पिता ने आपके जीवन में दिया इनकार करते हैं। क्यों? खुदा ने पवित्र वचन दिया, खुदा ने अपनी बातों को, अपनी शिक्षा को, अपनी आज्ञाओं को हम निकम्मों पर खोला ताकि उन आज्ञाओं, उन शिक्षाओं पर, उन बातों पर मन लगाएं और हम अपने बुरे मार्ग से फिर कर अपने खुदा के सामने पवित्र ठहरे। आमीन आमीन। और पवित्र बने। लेकिन हमने क्या किया? हमने पिता की क्षमा को और पिता की करुणा को, जो उसने हमें हम पर दया करी कि हमारी अज्ञानता का लेखा, हमारे पापों का लेखा, हमारी
अंधकार में बने रहने का लेखा हमसे नहीं लिया, बल्कि हम जहां कहीं पर भी हैं हमें मन फिराने का अवसर दिया। आमीन। तो बताइए हमें और आपको क्या करना है? अज्ञानता में सदैव बने रहना है कि अज्ञानता को दूर करके जो मन फिराव का अवसर मिला है हर एक जगह पर, चाहे कहीं पर भी तुम खड़े हो, चाहे कहीं पर भी तुम बैठे हो, वहीं से तुम अपने पापों का पश्चाताप कर लो तो पिता तुम्हारे पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। आमीन। देखिए कितने सरल तरीके से पिता ने हमें और आपको अपने वचन को दे दिया। हम कहते हैं हमारे पास कौन आएगा और हमें कौन पिता के वचन को बताएगा। ना ही हमारे पास कोई खूबी है, ना ही लियाकत है। हमारे घर में, हमारे जीवन में तमाम किस्म की घटी कमी है, लेकिन इसके बाद भी पिता ने हमें, चाहे हम जहां पर भी और जिस भी स्थान पे हों, हमें मन फिराव का अवसर दिया। क्या आप नहीं चाहते कि आपके केवल जीवन में नहीं बल्कि आपके आने वाले जीवन में भी ये मन फिराव का अवसर जो आपको मिला है ये आपके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने? अगर आप चाहते हैं कि जो काम हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए हैं और हमने जाने अनजाने में अज्ञानता के कारण करे, तो पिता हमें मन फिराव का अवसर हम जहां कहीं पर भी हो दे रहा है। तो हमें क्या करना है बताइए? कि जो अवसर हमें मिल रहा है हमें उस अवसर को तुच्छ जानना है कि उस अवसर को बहुमूल्य जानकर कि दिन बुरे हैं पिता के वचन में बढ़ना है। उस अवसर को बहुमूल्य बनाकर मानकर पिता की ओर अपना मन को लगाए फिराए, पिता के वचन में बढ़ना है। अब आप मुझे बताइए कि भाई कुरनेलियुस के पिता के पास ये वचन क्यों पहुंच रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस भाई के जीवन में बहुत दुख, बहुत दर्द और बहुत ज्यादा अशांति है, लेकिन इसके बाद भी भाई को खुदा ने अपने वचन में स्थिर किया। भाई को पिता ने इस पृथ्वी पर जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। इतने दुख होने के बाद भी भाई को खुदा ने इस पृथ्वी पर बहुत आयत का जीवन क्यों दिया? ताकि हमारे मनों को फिरने का और हम जहां कहीं पर भी हैं वहीं से अंगीकार करने का अवसर मिले। आमीन आमीन। और इस बात को जो हमें अवसर मिल रहा है अगर हम तुझ जाने, अब कहें नहीं भैया वो तो प्रार्थना करने आते हैं और प्रार्थना करके चले जाते हैं, लेकिन हम बाइबल ना पढ़ें, हम वचन से कुछ सीखने की चाह ना रखें और हम अपने जीवन को प्रतिदिन ऐसे ही चलाते रहें जैसा आज तक चलाते आए, तो क्या हमारा भला होगा? नहीं। हमारा भला कब होगा? जब हम पिता के बलवन दाहिने हाथ के नीचे बनेंगे, स्थिर होंगे और उसके कहे गए वचन को एक बार लगा के सुनेंगे और उसके वचन को सुनकर चौकसी करेंगे, तब हमारा फिरना इस पृथ्वी पर होगा। आज का कारण है कि याजक जाता है, प्रभु का वचन बताता है, श्वेत मेघ बताता है, लेकिन इसके बाद भी मनुष्य अपने जीवन में पिता के वचन के प्रति फिरता नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा, इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। किस समय पर ध्यान नहीं दिया? जब हमने पिता के वचन का इनकार किया। इस समय के विषय में प्रभु कह रहा कि जब तुम प्रार्थना करते थे परंतु तुम्हारे जीवन से कोई
भी खुदा का वचन या वचन की तरह हमें नहीं लगा। और जबकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो ये अवश्य है कि हर एक जना और हर एक व्यक्ति कहने पाए कि हमें पिता ने बात किया, हमसे पिता ने वचन के द्वारा बात किया। तो वचन आपके द्वारा क्या बोला कि अपनी कलेशों को, अपनी विपत्तियों को जो तुम्हारी है, उस अज्ञानता को जो तुम्हें प्रतिदिन का तोड़ देती हैं, उसे अपने जीवन से हटाने के लिए हमें क्या करना है? हमें उनकी अज्ञानता को अपने जीवन में बहुत अच्छे से अपनी अज्ञानता को दूर करके पिता के वचन में फिरना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज देखिए तो हर एक जगह टीचर्स डे बन रहा है। आज देखिए तो हर एक जगह लोग टीचरों को उपहार दे रहे हैं। एक बहुत रिस्पेक्टफुली डे टीचरों के लिए होता है, जिसमें टीचर्स को बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते और उनको मान सम्मान किया जाता है। अच्छी बात है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हम अपने अधर्म के कामों में पड़े। हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा टीचर खुदावन यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि उसे कहा आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। अब जो सीखने के लिए तत्पर हैं, जो सीखने के लिए कान लगाए हैं, जो सीखने के लिए एकदम तैयार हैं, पिता उनसे अपने जीवन की बात कराएगा कि उनसे कराएगा जो वचन को सुनने और बोलने के लिए तैयारी नहीं। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुनो। हो सकता है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमने अपने पिता के विरोध में या पिता के वचन के विरोध में बहुत से पाप करे हों, लेकिन उन सारे पापों की क्षमा, उन सारे पापों की दया हमारे पिता यीशु मसीह के पास है। आमीन। अब हम बाइबल को ना पढ़ें, मीटिंग को ना सुने और यीशु मसीह से प्रार्थना करें, तो क्या यीशु मसीह हमारे पापों को जो हमने अज्ञानता में होकर किए क्षमा करेगा? नहीं करेगा। कलाम में लिखा, इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समूह पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दी है। कौन सी आज्ञा? हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की। Praise the Lord. Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पिता ने हमारी अज्ञानताओं पर ध्यान नहीं दिया तो हमें भी चाहिए कि उसके वचन पर ध्यान देकर अपने आप को हर अंधकार और हर विरोधी की आत्मा से बचाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पिता के वचन को ग्रहण नहीं करते। और पिता कहता है वचन में, प्रेरितों उसका 18वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। हाँ, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। अब मन फिराओ, और जो मनुष्य कहीं पर भी हो, पिता उस मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। और मनुष्य मन कैसे फिराएगा? क्योंकि पिता कह रहा कि उस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। क्या? उस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। अब जो बहुत से लोग हैं जो मन को फिराएंगे, उनके पास पिता तुम्हें भेजेगा।
जैसे हमें नहीं मालूम था भाई कोर्नेलियस कौन है, हमें नहीं मालूम था बहन रेणुका है, रेणुका कौन, आप कौन, आपके दोनों बेटे कौन, हमें नहीं मालूम। लेकिन पिता कह रहा कि उस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, पिता हमें इस नगर में आपके घर ले आया, और जब लाया तो आज पिता अपने पवित्र वचन को आपके विषय में बार बार दे रहा है। आपकी पत्नी, आपके दोनों बेटे पिता के पास है, और आप इस पृथ्वी पर अपने पिता के साथ हैं। लेकिन इसके लिए यह अवश्य है कि हम पिता के वचन को रोज पढ़ें। देखिए भाई, दुख तो बहुत बड़ा है, अपना एक चला जाता है तो इंसान आशा खो देता है। आपके तो दोनों बेटे और आपकी अपनी पत्नी, तीनों जने खुदा के पास है। लेकिन इस दुख को आप कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं? आप कैसे अपने जीवन में, अपने मन में शांति ला सकते हैं? कह रहा मेरे बहुत से लोग हैं, इसके पढ़ा जरा 10वीं आयत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसके आपके भाई डैनियल के लोग हैं, नहीं, खुदा के। अरे भाई, आपके इस नगर में बहुत से लोग हैं, किसके लोग हैं? बहुत से खुदा के। तो जब हम खुदा के हैं और इस नगर में हम खुदा का नाम लेकर हलचल मचाते हैं, तो ये अवश्य है कि पिता हमारे उस अंधकार में जीवन को, उस विलाप में जीवन को दूर भी करेगा। हमें क्योंकि हम किसके हैं? खुदा के। खुदा क्या कह रहा? इस नगर में मेरे बहुत से लोग। तो हम ये गवाही नहीं दे रहे कि हम खुदा के हैं, बल्कि खुदा कह रहा कि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। देखा आपने? और खुदा जानता था कि आलमबाग में मेरा एक बेटा है जो इस पृथ्वी पर मेरे वचन के साथ रहता है। खुदा ने हमें आपका घर दिखाया और हम आपके घर में आके पिता के वचन को बोल रहे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यहाँ आना और पिता के वचन को बोलना सब व्यर्थ हो जाएगा जब तक हम ने जो सुना और सीखा उस पर चौकसी ना करें। क्योंकि जिस समय हम उस पर चौकसी करेंगे, खुदा हमें बहुत तायत से बढ़ाएगा। अब आप बताइए, जिस नगर में खुदा के बहुत से लोग हों, क्या खुदा उन्हें अपने वचन की ओर ना फेरेगा? क्या खुदा उनके मनों को, उनकी आत्माओं को अपने वचन की ओर नहीं फेरेगा? फेरेगा। लेकिन कैसे? जब मेरे लोग तुम्हारे पास आए और आके तुम्हें मेरे सुसमाचार से बताएं, तो ये अवश्य है कि तुम प्रतिदिन उन वचनों को लेकर स्मरण करो और उस वचनों पे कान लगाओ। तब तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी पर जो रखा गया है वो सफल होगा। हमारा और आपका जीवन बड़े बम को बनाने या बड़ी चीजों को बनाने से सफल नहीं होगा। हमारे और आपका जीवन यीशु मसीह का भय मानने और उसके वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिखकर चलने के कारण
खुदा का जन खुदा की महिमा करेगा। आमीन। लेकिन क्या हमने ऐसा किया? क्या जो कुछ हमें बताया गया उसे हमने पढ़ने की या जानने की कोशिश करी? क्या हम प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं? क्या हम जो वचन हमें बताया जाता है उस पर चौकसी करते हैं? आप देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर आपका जानने वाला कोई नहीं है, लेकिन पिता है जो आपको आज तक स्थिर रखे। क्यों भाई? रखे कि नहीं रखे? और पिता है जो आपको इस पृथ्वी पर बढ़ा रहा है। आमीन। जो आपको प्रतिदिन एक नया दिन देता है, जो आपको प्रतिदिन एक नया मन्ना देता है। और वो प्रतिदिन एक नया मन्ना, एक नया दिन क्यों दे रहा है? ताकि आप अपने मन को पिता के वचन की ओर फेरें। लेकिन अगर हमारा मन पिता के वचन की ओर नहीं फिर रहा और हम उन्हीं निकम्मे कामों में जुटे पड़े हैं, पिता के वचन को ना जानकर या जानकर भी जानबूझकर उन पापों में पड़े हैं, तो ये हमारे और आपके लिए अंधकार की बातें हैं। इसलिए खुदा का वचन जो कि हमें सारी बातें सिखाता है, हमें ये बता रहा है तो 18:10 में, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, इसलिए कोई तुझ पर चढ़ाई नहीं करेगा। यानी कि कोई बाधा, कोई अंधकार की बातें तेरे जीवन में आएंगी, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगी। हमारा यहाँ आना और वचन को बोलना और आपको वचन को बताना यूं ही नहीं, इसके पीछे पिता ने एक योजना को रखा है। और वो योजना ये है कि केवल तुम फोटो से मेरा वचन बोलने वाले ना बनो, बल्कि समय समय पर उसे काम में लाया भी करो। कौन है जो पिता की गुप्त बातों को समझ सकता है? यह कौन है जो पिता के विचारों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है? कोई नहीं, क्योंकि हर कोई इस पृथ्वी पर पापी है। लेकिन पिता ने हमारी अज्ञानता को पे ध्यान नहीं दिया, हमारी मूर्खता, हमारे पापों पर, हमारी घटी कमी पर ध्यान नहीं दिया कि हम कितने बड़े पापी हैं, बल्कि पिता ने हमें यूं ही स्वीकार कर लिया और हमारे घावों को जो बहुत आयत से हमारे शरीर और हमारी आत्मा में थे, चंगा कर दिया। अब आप बताइए, जब हमें पिता की ओर से ये चंगाई सेत नेत मिली है, तो हमारा आपका कर्तव्य क्या होता है कि जैसे हमें और आपको पिता के वचन से ये चंगाई सेत नेत मिली, वैसे ही अवश्य है कि मेरे और आपके जीवन से भी लोगों को पिता की चंगाई और वचन सेत नेत मिले। लेकिन क्या कोई खुदा के वचन से प्रार्थना कराना चाहता है? नहीं। क्यों नहीं कराना चाहता? क्योंकि उन्होंने अज्ञानता में होकर पिता के वचन को, उसके पवित्र वचन को तुच्छ जाना। मेरे और आपका मकसद क्या है इस पृथ्वी पर? मेरे और आपका मकसद क्या है भाई? अगर मैं इस पृथ्वी पर आया हूं और अपने पिता को ना जानूं, तो मेरा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पृथ्वी पर किसी भी वस्तु के विषय में ना जानूं, लेकिन अगर अपने पिता के वचन को सेत में ग्रहण करके
उसके वचन में एज इट इज बढ़ता जाऊं, तो मेरी ये सारी बातें, हर एक बात भलाई का कारण बन जाएगी। आमीन। तो हमें करना क्या है? हमें वचन से लिपटे रहना है। हमें करना क्या है? हमें प्रतिदिन वचन को पढ़ना है। हमें करना क्या है? हमें पिता के वचन से जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन में उन वचनों को जो हमने पढ़ा ग्रहण करना है। आज हर एक मनुष्य टीचर जो इस पृथ्वी पर पिता ने जिसको शिक्षक रखा है, उसको कोई ना कोई उपहार मिला और हर एक जने को उपहार मिला है। लेकिन हमारा टीचर हमारा खुदावन यीशु मसीह है। हमें वो एक ऐसा उपहार देगा जो हमसे ना कोई छीन पाएगा और ना ही उसको हमारे जीवन से कोई दूर कर पाएगा, क्योंकि वो उपहार जो हमें मिला है वो पिता ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा दिया है। यस, आमीन, और वो उपहार है हमारी प्रतिदिन की संगति। आमीन, आमीन। चाहे हम किसी भी मार्ग पर हों, हाँ, दिन भर में चलते हुए हम अपने जीवन में बहुत सी बातों के विषय में पाप में गिर जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी पिता हमारे उन पापों को स्मरण नहीं करता, ध्यान नहीं देता और हमें हर एक जगह मन फिराव का अवसर देता है। अब ये बताइए, अवसर हर समय तो रहता नहीं है, ये हर समय रहता है? अवसर कुछ दिनों तक होता है या कुछ दिनों का होता है। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हर जगह कुछ कुछ दिनों का अवसर होता है जिसमें बहुत भारी डिस्काउंट होता है। ठीक इसी तरीके से पिता ने जो हमें और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, हमारे और आपके लिए जो अवसर दिया है, यस, वो अवसर अब और तब में खत्म होने वाला है, क्योंकि अब और तब में काम हो जाएगा। तो इससे पहले कि अब और तब में वो अवसर खत्म हो, हमें अवसर को बहुमूल्य जानकर हम चाहे जिस जगह पर क्यों ना हो, चाहे जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े पाप में क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े अंधकार में क्यों ना हो, हम बस वहीं से अपने पिता का अंगीकार करके कि यीशु ही प्रभु है करके उसके वचन को सेत में ग्रहण कर ले, हमारा आज उद्धार हो जाएगा। आमीन। लेकिन आज मनुष्य के जीवन से ये बातें नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, ये बातें क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने अज्ञानता की दशा में रहकर अपने जीवन को बहुत से अपराधों से भर दिया। देखा, और बाद में कहता है मनुष्य, देखो मेरे जीवन में पिता ने कितनी ज्यादा संकट या विपत्ति या कलेश दिया। तब खुदा का वचन कहता है कि ये विपत्ति, ये कलेश, ये संकट तुम्हारे अधर्म के कामों के द्वारा नहीं, बल्कि तुमने जो इस पृथ्वी पर पिता के विरोध में जो कहा है उसके और तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण आता है। आमीन, आमीन। तो अब आप चाहते हैं कि हम पिता के वचन को जाने और उस अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि वो अवसर हमेशा रहेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अवसर को बहुमूल्य समझकर, क्योंकि वो अवसर प्रतिदिन रहेगा नहीं इस पृथ्वी पर, हम पिता से क्षमा मांगे, तो हमें आज से बाइबल पढ़ना शुरू करना। और जो बाइबल में वचन समझ में नहीं आते, उसके लिए हमें याजक को फोन करके पूछना है। और याजक का पूरा कर्तव्य है कि उन बातों को जो लोग तुझसे आके सलाह लेते हैं कि क्या हम ये करें कि ना करें, तुम्हें पिता ने ये बुद्धि दी है और इनके ऊपर पिता ने कहा हाथ रख के इनके ऊपर शुद्ध प्रार्थना करो, तो इसके अंदर से हर अशुद्ध आत्मा चली जाएगी और इसके अंदर एक शुद्ध आत्मा आ जाएगी। आमीन, आमीन, आमीन।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हम अवसर को बहुमूल्य समझकर पिता के वचन में बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि हम पिता ने जैसा कहा वैसा करने में चौकसी करें, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बढ़ती खुदा की ओर से हो, तो यह अवश्य हम पिता के वचन में ध्यान दें। तो यह अवश्य है कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें, क्योंकि पिता कह रहा इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। अब बताइए, हर एक जना अपनी अपनी जगह पर छिपा हुआ है और पिता दिन प्रतिदिन हमें वहां पर भेजकर उन भाई बहनों से मिला रहा है। और पिता हमें दिन प्रतिदिन उनके बीचों में बैठकर उनसे क्यों मिला रहा है? ताकि अवसर खत्म होने से पहले हर एक जना अपने पापों से पश्चाताप करके अपने खुदा के सामने दिन बन जाए, तो हो सकता है वो बचा लिया जाए। देखा, आपने देखा कैसे पिता ने हमें और आपको अपने वचन के द्वारा सिखाया, और कैसे पिता ने हमें और आपको ये बताया कि इस पृथ्वी पर कोई बुद्धि, कोई समझ, कोई धन, कोई लियाकत ऐसी नहीं जो तुम्हें गिरा सके, क्योंकि यदि तुम पिता के वचन पर विश्वास करते हो तो पिता का काम होता है पुत्र के उस समय में जब पुत्र अपने जीवन में बहुत असाध्य रोगों से लड़ रहा हो या लड़ चुका हो, ये अवश्य है कि उस वचन के द्वारा हर एक जना शुद्ध बन जाए। आमीन। मैं बोलता हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता हुआ खुदा में निवास करता और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि खुदा ने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो शिक्षा प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, तेरे सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदवा खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनित समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों के प्रति सदा सर्वदा प्रेम करता है। वह अपने भक्तों पर प्रेम करके वह अपने वह आज्ञा देता है कि प्रभु इस महासभा में जो भी वचन उसने दिया है और जो उस वचन को सुनकर उसमें बनने रहने की वह अवसर देता है कि वह अपने अंधकार में से बाहर निकलकर ज्योति में चले। कि प्रभु ने हम लोगों को अपने अज्ञानता के कारण वह एक समय अवसर देता है, और इस अवसर के अनुसार हम लोग उसको अपने आप को दिन बन के प्रभु के सामने बने रहें और अपने पाप से क्षमा मांगे खुदा से कि वह, और अपने मन को खुदा के प्रति ईमानदार बने रहे और खुदा से प्रार्थना करते रहे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस महासभा में जो भी वचन दिया है, जो हमारे सामर्थ्य के लिए, हमारे पापों को स्वीकार करने के लिए हम लोगों को ये एक बार अवसर देता है कि हम उसकी तरफ अपने मन को फिराएं
और उस वचन में हम बने रहें, उसको सत्य में ग्रहण कर सकें, ताकि खुदा हमें यह अवसर देता है। हम खुदा से यह प्रार्थना करते हैं, जहां पर प्रभु की आत्मा इस महासभा में बना रहे, इस घर में बने रहे, जो भाई इस खुदा के वचन को सुने और उसको ग्रहण करे और उसमें बने रहे। खुदा की आत्मा इस घराने में बने रहे, जो खुदा का आत्मा, ताकि वह भाई खुदा के प्रति ईमानदार रहे और उससे प्रार्थना करते रहे। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, खुदा ने हम लोगों को जो आज्ञा दी है उसमें हम बने रहें और उस वचन के अनुसार हमें सामर्थ और उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की खुदा सामर्थ दे, ताकि उस खुदा का वचन को हम सत्य में ग्रहण कर सकें। और जो भी यूट्यूब या फेसबुक द्वारा खुदा का जो वचन, हमारे छोटे जून के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि खुदा का अनुग्रह उन भाइयों पर भी बने रहे खुदा, ताकि जो आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहें। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा से कि खुदा उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, और क्योंकि खुदा की आत्मा में वह खुदा का वचन को हर दिन प्रतिदिन वह घर घर जाकर खुदा का वचन को प्रचार करते हैं, और खुदा के वचन को सुनकर हम लोग उसको सामर्थ्य महसूस करते हैं, और उस वचन को सुनकर उसमें हम लोग बने रहें और उस वचन को सत्य में एक दूसरे को बांट कर सकें। मैं जितने भी हमारे छोटे जून या यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, खुदा उनको भी सामर्थ्य दीजिए, और आपका वचन इस महासभा में जो भी वचन दिया गया, जो भी सुनाया गया, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य, आपका अनुग्रह उन लोगों पर भी बने, और आपका सामर्थ, आपका आत्मा उन लोगों पर भी आपका आत्मा ठहरे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उस पर बने। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ये हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में डाल कर बुराई से बचा, हमारे समझ के बराबर में हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, कहाँ होगी नहीं मालूम, लेकिन होगी जरूर, तंबू लगेगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड।